हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये रिश्ता जुड़ेगा या फिर आप दोनों के बीच में अभी भी फ्यूचर है, आप परेशान हैं या इस वक्त आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, आप कंफ्यूजन में हैं, अटके हुए हैं और आप वही खुशी चाहते हैं जो कि पहली खुशी थी इस पर्सन के साथ। तो डेफिनेटली मेरा इंट्यूशन ये कहता है ना कि पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए मोहब्बत है, आज भी है और कल भी थी, आगे भी रहेगा आप दोनों का रिश्ता। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त वो क्यों आपके पास नहीं है, या इस वक्त इनकी और आपकी बात क्यों नहीं होती। इनको आपकी ज़रूरत है, वो क्लियरली नज़र आता है मुझे कि इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, या अभी भी वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ फ्यूचर को देखते हैं। देखने की कोशिश करेंगे आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या आने वाला है। जैसे कि हमेशा की तरह ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जितनी सिचुएशन, जितनी रीडिंग आपके साथ मैच होती है उतना ही लीजिए और बाकी एनर्जी आप स्किप कर सकते हैं, किसी और के लिए भी हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज आपके पर्सन। सबसे पहले ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। हर हर महादेव। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है कि ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूजन में हो सकते हैं और सोच रहे हैं। आपकी ज़रूरत है, वो आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आते हैं। ये पर्सन, अगर आपको लगता है ना कि जल्दी जल्दी डिसीजन लेना चाहिए, आपके पर्सन ने बहुत ही जल्दी कुछ आपको बताना चाहिए, शादी के बारे में जल्दी जल्दी बात करनी चाहिए, फैमिली से बात करनी चाहिए, तो ये नहीं, ये कुछ प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कंफ्यूजन है, वो रेडी नहीं है। इट इज़ पेशेंस एंड प्लानिंग। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो थोड़े से सावधान होकर कदम उठा रहे हैं ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो इस रिश्ते को लेकर। या ये पर्सन अभी कोई एक्शन, आपके कॉल मैसेजेस का इस वक्त तो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ओके, ये पर्सन थके हुए नजर आते हैं, टायर्ड हो सकते हैं। ये पर्सन अकेला, मुझे अकेला छोड़ दो, इस टाइप की एनर्जी में हो सकता है कि अभी मुझे अकेले रहना है, कुछ वक्त के लिए मुझे कुछ सोचना है, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। ये एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर आ रही है कि वो अकेले हैं, कहीं पर भी बैठे हैं लेकिन अकेले हैं और ये कहना चाहते हैं ना कि अभी मैं थक चुका हूँ। थक चुका हूँ मतलब काम करके नहीं, थके हैं। आप दोनों के बीच में जो चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, इसके बारे में वो सोच सोच कर थक चुके हैं। दिस पर्सन इज टेकिंग ब्रेक फ्रॉम यू। ओके, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी हो रहा है इस वक्त, उससे उनको ब्रेक चाहिए कि मुझे अकेला छोड़ दो। शायद अकेले रहना अच्छी बात है। ओके, हाँ, ये किसी की हेल्प से ना आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं। हो सकता है किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, या आप दोनों के रिश्ते में आगे उनको क्या करना चाहिए, किसी से गाइडेंस, सलाह मशवरा लेते हुए मुझे नजर आते हैं। दिस पर्सन वांट्स यू, आपको पाने के लिए ये कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढते हुए मुझे नजर आते हैं, या आपके साथ रिश्ता ठीक करने के लिए, आपके साथ मैरिज को लेकर फिक्स करने के लिए ये कुछ यहाँ पर डिसीजन लेते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, राइट नाउ दे आर थिंकिंग टू मच। इनके ऊपर टेंशन हो सकता है, इनके ऊपर भारी बर्डन हो सकता है। ओके, इसलिए ये आपसे थोड़े से डिटैच्ड हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन दे आर कमिंग बैक। या फिर आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, किसी की मदद ले रहे हैं, तो हो सकता है किसी के थ्रू आपको मैसेज मिले, किसी के थ्रू। ओके, मतलब कोई ना कोई आएगा आपके थ्रू आपके पास ये कहने के लिए कि तुम्हारा पार्टनर परेशान है, या तुम्हारी पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और तुमको बहुत ज़्यादा याद कर रही है। किसी की तरफ से आपको ये मैसेज मिलेगा। वो डायरेक्टली तो नहीं आ सकते शायद, तो हो सकता है किसी की तरफ से आपको ये संदेशा मिल सके, ऐसा मुझे लगता है। कोई है जो दोनों के बारे में अच्छा सोच रहा है, या कोई है जो आपको हेल्प कर सकता है, या फिर आपके पार्टनर को, ताकि इस रिश्ते में क्या करना चाहिए आगे वो आपकी समझ में आ जाए। या दिस इज गोइंग फर्दर, आगे बढ़ रहा है रिश्ता। ऐसा नहीं कि पर्सन को ये रिश्ता नहीं चाहिए, या अभी तक अगर ये पर्सन शांत थे, मतलब ये आपको भूल गए, या फिर ये पर्सन किसी और में इंटरेस्टेड हो गए, ये आपके नेगेटिव ख्याल अगर है तो इसी वक्त उनको निकाल दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे ना, उतनी चीज़ें वो पॉजिटिव हो जाती है। लेकिन एक बार शक आपके मन में आ गए ना कि मेरे पार्टनर मेरे से दूर है, मतलब वो किसी और के साथ अफेयर में है, किसी और के साथ वो चक्कर है उनका, ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे
तकलीफ आपको होगी, आप नेगेटिव बनोगे और ये रिश्ता ठीक भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, सबसे पहले आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं वहाँ पर जाकर आप माथा टेके और ईश्वर से ये प्रे कीजिए कि मेरे जो दिल और दिमाग में जो सारे बुरे ख्याल आते हैं, इसी वक्त उसे रोक दो या अपने चरणों में उसे पूरा निकाल कर ले लो और मुझे सद्बुद्धि देना, अच्छे विचार करने की शक्ति देना। और उसके बाद देखिए कि कितनी पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आते हैं। सो समथिंग गुड इज कमिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि अचानक कुछ ना कुछ, आप कह सकते हैं अचानक तूफान आएगा, अचानक गुड न्यूज़ आएगी, अचानक अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। सो देयर इज ओके, ये 8 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। या सो प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस और आपकी जीत यहाँ पर नजर आती है। ये पर्सन आपको जीतना तो चाहते हैं, या फिर आपके लिए ये संदेश है कि देखिए ये पर्सन अगर आपसे दूर है तो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर फोकस है, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर अभी भी इनको इंतज़ार है कि चीज़ें सही होंगी और आप उनके पास होंगे या दोनों साथ में होंगे। सो आपके साथ फ्यूचर को लेकर ये पर्सन सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं पर्सन, या फिर आपसे मिलना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, दोनों का रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। सो ये दूर अगर है ना तो इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन के पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अकेले हैं, इसलिए क्योंकि ये आपको पाना चाहते हैं या आपके लिए, या ये इस पर्सन का आज सोच, देखिए आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन हुई है सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन आज इस पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया है ना तो आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं आपके पर्सन। अभी वो आपको चीट नहीं करना चाहते, अभी वो आपको धोखा नहीं देना चाहते, या अभी वो आपको गुमराह करके छोड़ना नहीं चाहते। अगर वो आपका साथ सच में निभा सकते हैं तो वैसा बताना चाहते हैं, अगर उनको कुछ मुश्किलें हैं तो वो भी बताना वो चाहते हैं, कब तक आपको रुकना चाहिए वो भी वो बातचीत करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन की सोच ऐसी है कि जो भी है, जो भी सिचुएशन है, आपको वो नाटक करके या झूठ कहकर नहीं बताना चाहते, बल्कि आपके सामने जो सच है वो सच है, सच्चाई लाना चाहते हैं। तो दिस इज जजमेंट। पूरी तरीके से माइंड चेंज हो चुका है आपके पार्टनर का, और ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपके फेवर में जो इनका डिसीजन होगा वो फ्यूचर को लेकर होगा, आपको लेकर सीरियस डिसीजन हो सकता है। सो ये यहाँ पर मुझे नजर आता है। रिश्ता टूटा है तो पैचअप एनर्जी यहाँ पर है। बॉटम ऑफ द डेक इज डिसेप्शन एंड एनवी। तो हो सकता है इस पर्सन को धोखे मिले हैं, या इस पर्सन ने इस आपके साथ रिश्ते को लेकर सीरियसली नहीं लिया था, या फिर आपको धोखा दिया था इस पर्सन ने, या ऐसा कुछ इनके हाथ से हुआ जहाँ पर आपको लगा कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपसे कम प्यार करने लगे हैं, या रिश्ता वो नहीं निभाना चाहते, या आजकल उनका मन नहीं है पहले जैसा आपके साथ बातचीत करने के लिए। ओके, आपको लगता है कि ये पर्सन ने आपको डिसीव किया है, या फिर ये पर्सन ने अपनी ज़िंदगी से आपको हटा दिया है, या ये पर्सन जब होता है ना कि कमिटमेंट देने का जब वक्त आता है तब वो भागने लगे हैं आपसे दूर। सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। तो इस वक्त आपकी पर्सन जो है ना, इनका मूड अगर मैं देखूं तो 7-7 एनर्जी, ये कहीं ना कहीं आपसे दूर रहना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में आप ही हो। इसी का मतलब है कि वो कोई स्ट्रॉन्ग प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि शेर अगर शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि शेर ने शिकार करना छोड़ दिया है, वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। तो ये पर्सन अगर शांत है और आपको लगता है कि इसको इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, या फिर ये पर्सन नहीं चाहता अभी रिश्ता मेरे साथ निभाना, इसका मन भर चुका है, इसका मन उड़ चुका है, इसको किसी ने कुछ इसके ऊपर कराया है, तो ये सारी चीज़ें आपकी सोच हो सकती है। लेकिन समथिंग गुड इज कमिंग बैक, मतलब एक लंबी गैप के बाद एक अच्छी खुशखबरी आपके जीवन में, आप दोनों के रिश्ते में आ रही है, एंड दैट इज वेरी वेरी पॉजिटिव। ओके, लेट मी सी बाय टैरो कार्ड्स।
तो यहाँ पर सारी राशियां आई हुई हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ओके, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। चलिए देख लेते हैं और कुछ है एनर्जीज। इट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, 2 ऑफ सोर्स, क्या बात है, 5 ऑफ कप्स, ओके, हर्मिट, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। मैंने जैसे कहा वैसी एनर्जी यहाँ पर है कि इस वक्त भी आपके पर्सन आपके साथ रिश्ते में सीरियस होना चाहते हैं, आपको धोखा नहीं देना चाहते। हाँ, ये अकेले थे या आपसे दूर चले गए थे, अकेले रहना चाहते थे, दैट इज देयर स्टोरी। लेकिन अभी वो अकेले नहीं रहना चाहते। अभी एस ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली अकेलापन छोड़ के, या फिर जो डिस्टेंस था आप दोनों के बीच में, या कोई जिद पकड़ कर बैठे हुए थे, आपसे दूर चले गए थे, तो उससे वो सारी चीज़ें वो ख़त्म करना चाहते हैं जल्द से जल्द। और एस ऑफ कप्स मुझे यही कहता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर है, इस रिश्ते में इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग, और ये रिश्ता इनके लिए प्यारा बन चुका है या फिर इम्पोर्टेंट बन चुका है। आपके साथ जो रिश्ता है उसमें कहीं ना कहीं ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, या अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं, ओके, अपना फ़र्ज़ निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया, हो सकता है कि इनको जब जब ज़रूरत थी उस वक्त ये पर्सन आपके बहुत ज़्यादा करीब थे। अभी इस पर्सन को शायद आपकी तरफ से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि पैसे, ये वो चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनको वो वक्त याद आ रहा है जब बुरे वक्त में आपने उनको सहारा दिया था। ओके, सो द पर्सन इज थिंकिंग, डिस्कसिंग विद समवन, किसी के साथ ये बातचीत कर रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते को लेकर वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ओके, बातचीत कर रहे हैं, या फिर आपके लिए कुछ ये चीज़ें, कुछ बातें आपके फेवर में वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपके साथ उनको शादी करनी है तो अपनी फैमिली, रिलेटिव्स, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, ये पर्सन अभी कन्फ्यूजन से निकल रहे हैं, या इनको ये फील होता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है और इस इंसान ने कुछ भी आपको बताया नहीं है, या फिर इस इंसान ने इस रिश्ते को लेकर कोई सीरियस डिसीजन नहीं लिया है, और अभी वो वक्त है ना जहाँ पर आपकी पर्सन को लगता है कि और आपको तड़पाना ये सही नहीं होगा। ओके, उनकी तरफ से उन्होंने काफ़ी टाइम लिया है एंड दैट इज़ नॉट डन। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को रैंडमली तुरंत डिसीजन लेने की आदत हो, बहुत बार ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन रिश्तों में ऐसा काम नहीं करता है। तुरंत आप कुछ डिसीजन लेकर तोड़ नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते। तो ये अपने डिसीजंस पर बहुत ज़्यादा पछतावा इस पर्सन को हो रहा है। कुछ ना कुछ गलत फैसला लिया है इस इंसान ने, और आज उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। ठीक है, हाँ, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं। इनके दिल में अगर मोहब्बत है, प्यार है आपके लिए, फिर भी आपका सामना करने की हिम्मत इस पर्सन में नहीं है। शायद हो सकता है कि ये डर रहे हैं, आपका सामना नहीं कर सकते, आपके सवालों की जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि पता है उनको कि जैसे ही आप ये आएंगे आपके सामने, ऐसा क्यों किया, मेरा फ़ोन क्यों उठाया, फिर मेरे को ब्लॉक क्यों किया, सारे सवाल हो सकते हैं जिसके आंसर्स शायद वो नहीं दे सकते। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पर्सन का ईगो एटीट्यूड है इसलिए वो आपसे दूर जा रहे हैं, पर्सन का डर भी है। कुछ लोगों का ईगो एटीट्यूड हो सकता है आपके पार्टनर का, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर डर के मारे आपके सामने नहीं आ रहे हैं, या फिर आपसे कांटेक्ट करने से डर रहे हैं कि अभी मैं उसको क्या बताऊं कि उस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं थी, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो कैसा लगेगा ये सब। ओके, सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर गहराई से सोच रहे हैं, लेकिन अटके हुए अभी भी हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड। ठीक है, दूर रहकर आपको देख रहे हैं, या फिर दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, दूर से ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में अगर मैं देखूं यहाँ पर तो इनको वक्त लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे। दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। आपके साथ रिश्ते को लेकर डिसीजन तो लेंगे ही लेंगे। अभी वो शादी का डिसीजन हो सकता है, कमिटमेंट, एंगेजमेंट,
कोर्ट मैरिज, व्हाटएवर। या दिस पर्सन इज इमोशनल। आज वो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, रोते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, यहाँ पर वीपिंग की एनर्जी, मतलब आंसू टपकता हुआ इंसान, ऐसे मुझे एनर्जी फील होती है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स में ये मुझे दिखाई देता है आपकी पर्सन की एनर्जी, कि वो रो रहे हैं। शायद उन्होंने आपका दिल तोड़ा इसलिए रो रहे हैं, या आप उनके आसपास नहीं हो इसलिए वो रो रहे हैं। उनको लगता है कि आपको खो दिया इस पर्सन ने, इसलिए वो रो रहे हैं। देयर इज लॉट ऑफ वाटर, इमोशंस बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं पर्सन की तरफ से। ओके, सो राइट नाउ इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, आपकी तरफ आना है लेकिन अटके हुए, स्टक सिचुएशन आज। लेकिन उनको पता है कि वो सामना करेंगे ये सिचुएशन का, और आप उनका साथ देंगे। ओके, बिकॉज दैट इज पार्टनरशिप एंड अलायंसेस दैट शोज मी, एंड देन दैट इज ट्रूथ। क्योंकि उनको लगता है ना आपके पर्सन को कि अगर वो सारी सच्चाई आपको बता देंगे तो आप उनको माफ़ करेंगे। अगर सारी सच्चाई सही सही बताएंगे ना तो आप उनको माफ़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक कुछ पर्सन आपसे छिपा रहे थे, लेकिन अभी उनको लगता है कि ये नहीं काम कर रहा है। अभी उनको जो सच्चाई है, ओके, सच्चाई किस चीज़ की? सच्चाई ये कि वो क्यों गए आपकी ज़िंदगी से, या क्यों आपसे दूरियां बनाई, क्या क्यों वो आपको ऑन ऑफ सिचुएशन दे रहे थे, या क्यों वो ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे थे, वॉट, ये सारा आप कुछ आपको बताना चाहते। ठीक है, लेट मी सी बाय चेकिंग मोर कार्ड्स, उसके बाद हम हैंड रिटन मैसेजेस भी लेंगे। 7 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, देखिए यहाँ पे 777 एनर्जी आई है। एक तो आपके पर्सन की केतु की महादशा चल रही है, जहाँ पर वो ओवर थिंकिंग और परेशानी से जूझ रहे हैं और आपको नज़रअंदाज कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपसे दुश्मनी तो है नहीं उनकी, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, या इनको धोखे मिले हैं। अभी धोखे मतलब लव लाइफ में धोखे नहीं, ये कुछ काम कर रहे हैं तो वहाँ पर धोखे मिले हैं, जॉब की जगह पर धोखे मिले हैं, किसी को पैसे उधार दिए हैं तो वहाँ पर धोखे मिले हैं, इनके आसपास के रिश्तों ने इनको धोखे दिए हैं, समथिंग लाइक दैट। ये पर्सन ने ज़रूर बिट्रेज फेस किए हैं और उसकी वजह से वो परेशान है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, 2 more कार्ड्स, 8 of Wands। हाँ, या ये आपके पास आकर, आपके करीब आकर अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि यस मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन अभी तक मैंने इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया, या कह नहीं सका, या मेरे में गट्स नहीं थे तुमको बताना, या बता नहीं सकी, बता नहीं सका, समथिंग लाइक दैट। तो देयर इज कम्युनिकेशन एंड इट विल बी फौरन होगा, तुरंत होगा, या फिर अचानक होगा ये। ओके, स्पीड के साथ दिखाई देता है कि ये तुरंत होगा। आने वाले 8 दिन 8 घंटे लकी है आपके लिए, साथ ही साथ आने वाले 11 घंटे, ओके 11 दिन आपके लिए, 8 से 11 दिन ये बहुत ज़्यादा लकी हो सकता है आपके लिए। कॉल, मैसेज या कुछ हिंट मिल सकता है। आपके स्टेटस के ऊपर कमेंट भी किया ना इस इंसान ने काफ़ी टाइम के बाद, तो भी समझ लीजिए कि ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आपके फ़ोटो को लाइक भी किया ना, तो भी समझ लीजिए कि ये पर्सन आपको देखते हैं और पसंद करते हैं और अभी भी चाहते हैं। सो ये कोई सिग्नल होगा ना जो आपको मिलने वाला है इस पर्सन की तरफ से, कि दे आर इंटरेस्टेड एंड देन दे वांट टू कम बैक एंड ऑफर यू समथिंग। ओके, वापस ऐसे ही नहीं आ रहे, ये कुछ ऑफर कर रहे हैं कि मेरे से शादी करोगे, या फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो इमोशनल है और एट द सेम टाइम एक्शन मोड भी आगे मुझे दिखाई दे। जैसे मैंने कहा ना कि नंबर 8 इज़ लकी एंड नंबर 11 इज़ ऑल्सो लकी फॉर यू। आप दोनों में एज गैप है शायद, ऐसा भी मुझे फील होता है, और जिसके कारण हो सकता है ना कि काफ़ी चीज़ें मैच नहीं होती आपकी और उनकी, ना चीज़ें मैच नहीं होती। मतलब आप कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ और ही सोच लेते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई देती है। देखते कुछ हैंड रिटन मैसेजेस। सो सारी 12 राशियाँ अभी तो क्लियर ही हो गया यहाँ पर। कैंसर, पासेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी 12 राशियाँ मेष से मीन तक आई हुई हैं। आपके पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, या जुलाई। 777 बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर आया हुआ है। सो चले देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस। ओ माय गॉड, हैंड रिटन मैसेजेस क्या है, क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, पर्सन को ये लगता है कि किसी चीज़ को लेकर, छोटी सी बात को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा पतंगड़ बना दिया, ओवर रिएक्ट किया,
आज वो रो रहे हैं क्योंकि आपकी कीमत उनको समझ में आ चुकी है कि ऐसा मुझे नहीं करना था यार, उसके ऊपर नहीं चिल्लाना था, या फिर उसके साथ डायरेक्टली रिश्ता नहीं तोड़ना था। वो सॉरी कह रहा था या सॉरी कह रही थी तो मुझे एक्सेप्ट करना था, इतना भी जिद पकड़ कर नहीं बैठना था, समथिंग लाइक दैट। पर्सन ने ओवर रिएक्ट किया और उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नजर आते हैं। नेक्स्ट, या अभी हो सकता है कि वो अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि जब डेट पर होते हो आप दोनों होंगे तो आपको सॉरी कह सकते हैं, सबके सामने उनको शायद सॉरी नहीं कहना है, ये भी बात हो सकती है। तो ये पर्सन आपको कहीं डेट पर या अकेले में कहीं घूमने चलते हैं, ऐसा कोई प्रस्ताव, कोई प्रपोजल आपके सामने आ सकता है कि चलो यार मुझे कुछ बात करनी है, लास्ट टाइम मेरे साथ आओ, ऐसा कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज स्पीड, एक्सीडेंट एंड क्विक। ओके, सो ये है जैसे कि एट ऑफ वॉन्ड्स, एक स्पीडी कम्युनिकेशन हो सकता है। अचानक ऑल ऑफ अ सडन ये हो सकता है कि अचानक वो कॉल करे, मैसेज करे कि चलो मुझे तुमसे मिलना है, और आप मना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कोई इत्तेफाक नहीं होगा, ये प्री प्लानिंग होगा, क्विक होगा, कुछ सडन होगा। ठीक है, थोड़ा सा संभल कर जाए। यहाँ पर एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट इज नॉट ऑलवेज वाइल ड्राइविंग, जो एक्सीडेंट होता है वही वो नहीं होता। एक्सीडेंट इज अचानक, सडनली, ओके, जो घटना घटित होती है वो। ओके, सो देर इज अगेन एंड अगेन, यहाँ पर 2-3 बार आया कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, एक साथ कहीं घूमने जा सकते हो। वो डेट पर हो सकता है, किसी फंक्शन में हो सकता है, किसी शादी में हो सकता है, कहीं ना कहीं आप घूमने जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ प्लान हो सकता है पर्सन का कि आपको लेकर कहीं जाए, अकेले में थोड़ा सा बात करे आपके साथ, आपको समझाए। ओके, और क्योंकि वो अकेले में इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि आप 2 थप्पड़ भी लगाएं, तो अकेले में आप लगाएंगे थप्पड़ तो कोई देख भी नहीं सकता। ओके, सो ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं कि इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, और कुछ दिल की गहरी बात इनको शायद आपको बतानी है। आउटकम जो होगा वो अच्छा ही होगा। आई एम वरीड ऑफ लूजिंग यू, या आउटकम जो होगा ना, मतलब इसका नतीजा जो होगा ये सब होने के बाद वो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते। इनको एक डर है, ओके, ऑफ लूजिंग यू, कहीं ना कहीं आप चले जाएंगे हमेशा के लिए उनके ज़िंदगी से, तो फिर क्या होगा, तो एक डर है। ये पर्सन को भी डर लगता है। अगर आप सोचते हैं कि वो बिंदास है, नहीं, वो डरपोक भी है। अनवेल, ओके, ये पर्सन हो सकता है कि बीमार भी है, ज़्यादा टेंशन लिया है आपके पार्टनर ने, और वो शायद बीमार पड़ चुके हैं, और बीमारी में उनको लगता है कि काश आप उनके पास होते, क्योंकि उनको प्यार की ज़रूरत है, उनको थोड़ी सी फ़िक्र की ज़रूरत है। कोई है नहीं शायद आपके जैसा फ़िक्र करने वाला, ये उनको फील होता है। सो दे आर मिसिंग यू, मिसिंग योर एनर्जी, मिसिंग योर टच। ओके, और कुछ मैसेजेस देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए। 3 कार्ड्स, एंजल्स एंड डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है आज। ओ माय गॉड, ऑप्शंस का कार्ड आया है। सो हो सकता है कि पर्सन कंफ्यूज थे, या ये मैरिड पर्सन हो सकते हैं, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे। आप एक मैरिड पर्सन से प्यार करते हो। ओके, ये यहाँ पर हो सकता है कि मैरिड है तो ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते, आप दोनों में हमेशा लड़ाई होती है कि उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड, मुझे नहीं देते वक्त, कुछ हो सकता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए दिखाई देता है। या फिर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन अपनी फैमिली को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और उनके सामने और भी प्रस्ताव आए हैं जहाँ पर वो शादी नहीं करना चाहते, आपके साथ ही करना चाहते हैं, लेकिन वो फैमिली के सामने आपकी बात नहीं रख पा रहे। सो देयर इज कंफ्यूजन अगेन। स्नीकी है, ओके, सो दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, आपके ऊपर डाउट भी कर रहे हैं। ओके, ये सोशल मीडिया के ऊपर वेरी स्नीकी टाइप। ओके, सो ये आपके ऊपर शक करके आपको चुपके से देखने की कोशिश, ओके, आपके साथ फेक अकाउंट से ये पर्सन चैट करते हैं, आपके दिल की बात जानना चाहते हैं। सो दे कैन बी, सम ऑफ देम, देन दे कैन बी स्नीकी। ओके, तो थोड़ा सा संभल कर रहे। आपके पार्टनर ही अलग अलग प्रोफाइल से या अलग अलग नंबर से आपके साथ बातचीत करके ये जानने की कोशिश करें कि आपके दिल में क्या चल रहा है, या आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, या आपका कहीं बाहर कुछ है तो नहीं। ओके, सो दिस कैन बी, ये पर्सन आपसे छुप कर आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर फेक अकाउंट से आपके साथ चिट चैट कर सकते हैं। इट इज़ डेडलाइन। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है ना, कुछ लोगों के पार्टनर्स को ये लगता है कि वक्त बहुत जल्दी जा रहा है, और अगर इस वक्त उन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, सो
आप मूव ऑन ज़रूर करेंगे, या फिर आपने उनको एक डेडलाइन दी हुई है कि इतनी तारीख तक अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वापस मेरी ज़िंदगी में मत आना, तो वो बात उन्होंने सीरियसली ली है। आपने अल्टीमेटम दिया है इस पर्सन को, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई हैं, उनको पता है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं रुकोगे। हो सकता है कि आपके ऊपर भी शादी का प्रेशर है फैमिली से। आपने कहा है उनको क्लियरली कि दिस इज़ द टाइम, इतने तक जो करना है करो वरना मुझे भूल जाओ। सो एक बात उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। होप आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।